एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, हरात्मक मीन, हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य, ये शॉर्ट में HM कहते हैं। तो हमने समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य देखा, तो आज हम देखेंगे हरात्मक माध्य। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ 3 नंबर ABC HP में है, 3 नंबर ABC HP में है, तो ये जो बीच वाला है वो क्या होगा? A और C का हरात्मक माध्य होगा। तो मैं यहाँ बताऊँ A B C जो HP में है तो B वाला हरात्मक माध्य होगा। अच्छा, कंडीशन क्या है? तो अगर ये HP में है तो 1/A 1/B 1/C AP में होंगे, क्योंकि HP का हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमें AP का बहुत कुछ पता है, तो AP का हम यूज करेंगे यहाँ। तो AP में होंगे। अच्छा, AP में सार्वंतर सेम होता है, मतलब वही होता है सार्वंतर सबका। तो 1/B - 1/A बराबर 1/C - 1/B, यही होगा। अच्छा, B को इस साइड लाइए तो 1/B + 1/B 2/B, और हो जाएगा 1/C + 1/A। सॉल्व करेंगे तो 1/2/B में हो जाएगा A + C/AC। अच्छा, B को उधर ले जाएं और सबको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? B की वैल्यू ट्वाइस AC/A + C। तो B क्या होगा? A और C का हरात्मक माध्य होगा। अच्छा, 3 नंबर ABC HP में है तो ये बीच वाला A और C का हरात्मक माध्य होगा। A और C का हरात्मक माध्य हो गया। तो अगर मैं पूछूं XY का हरात्मक माध्य, तो आप सीधे क्या बता देंगे? यहां से 2XY/X + Y, ये 2 नंबरों का हरात्मक माध्य होगा। आप ये सीधे बता लेंगे। इस तरीके से मान लीजिए A1 A2 A3 ... AN, ये सभी HP में है, सभी HP में है। तो अगर पूछे इस पूरी सीरीज का हरात्मक माध्य, तो आप कहेंगे पूरी सीरीज का जो हरात्मक माध्य होगा 1/HM पूरी सीरीज का इक्वल टू 1/N ब्रैकेट में 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + ... +1/AN। तो ये n नंबर ऑफ टर्म है HP में है, उनका हरात्मक माध्य पूछे तो हो जाएगा 1/, हरात्मक माध्य पूरे का 1/N ब्रैकेट में 1/A1 + 1/A2 + ... 1/AN। तो हरात्मक माध्य में यही था। अब हम देख लेते हैं कि दो नंबरों के बीच n हरात्मक माध्य हम कैसे रखते हैं या कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। n HM बिटवीन A एंड B, A और B के बीच n HM हरात्मक माध्य A और B के बीच। तो मान लीजिए दो नंबर A और B हैं, इनके बीच हमने n हरात्मक माध्य H1 H2 ... HN रख दिया, तो ये किस में हो जाएंगे? HP में हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ टर्म इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे n, तो हरात्मक माध्य हो गए HM ही हो गए, और A और B दो और, तो n + 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म टोटल पर कितने हो जाएंगे? n + 2। अच्छा, ये HP में हमें HP का कुछ नहीं पता है, हम सबको AB में बदल देंगे। तो ये क्या होगा? 1/A1 1/H1 1/H2 ... 1/HN 1/B AP में होंगे। अब जब ये AP में होंगे, हम AP की सारा जो हम AP में पढ़े थे उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, और यूज करके हम H1 H2 1/, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ से हम सब HP के सब हरात्मक माध्य निकाल लेंगे। हम AP की मदद से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से हम सबकी हरात्मक माध्य वैल्यू निकाल देंगे। जैसा मैंने बताया था AP में कैसे हम उसका समांतर माध्य निकालते थे, वैसे यहाँ पे हम निकालेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें सारी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से हम D निकालेंगे, ये तो पता ही है। उसके बाद हम सबकी वैल्यू निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें सब मिल जाएगा। इस चीज को मैं सवाल समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीजें वही करनी है जो हमने समांतर माध्य में की थी, तो इसको हम सवाल से ही समझ लेते हैं। तो सवाल लिखिए, 2/3 और 2/13 के बीच हमें 4 हरात्मक बिट इंसर्ट करने हैं या रखने हैं, या हमें इंसर्ट करने हैं। तो
इसके सबसे पहले हमने जो बताया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। 2/3 हमने 4 हाथों बाद H1 H2 H3 H4 और 2/13 के बीच रख दिए 4 हाथों बाद। हमें HP का कुछ नहीं पता, हम सीधे AP में इसको बदल देंगे। तो 2/3 को लिख लेंगे 3/2, H1 को 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2। ये किस में हो जाएंगे, ये HP में होते हैं तो ये किस में हो जाएंगे AP में। ये तुमने पढ़ा था। अच्छा ये 1/H1 समझने के लिए ये है क्या ऐसा टर्म, सेकेंड टर्म है, दूसरा ये, तीसरा। अच्छा ये AP में है, AP में है। AP में हमने वो पढ़ा था समांतर, जब इसमें हम n समांतर मार्ग डालते थे तो इसका हम n कैसे निकालते थे। अच्छा अगर आपको नहीं पता n तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि वैसे तो आपको पता हो कि अगर इस AP का D लिखना हो तो हमारा क्या आया था B - A/n+1, यही आया था D। D क्या था सार्वंतर AP का, B आखिरी पद, A पहला पद, n क्या था नंबर ऑफ HM नंबर ऑफ AM मतलब समांतर माध्ययों की संख्या थी। या तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए या तो आप यहां से समझिए। ये हमारा छठा टर्म है तो T6 वैल्यू कितनी है 13/2 बराबर A प्लस n-1 6 - 1 5 इंटू D। यहाँ से D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो D की वैल्यू हो जाएगी 13 - 3/2 और चलो यहाँ 5D की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 13 में 3 गया 10/2 करेंगे तो 5, तो 5D की वैल्यू आ गई 5। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अच्छा उस फार्मूले से हम चेक करने का हमारा जो फार्मूला था B - A/n+1। अच्छा B 13/2 माइनस A 3/2/n+1। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n क्या था उस AM की संख्या। तो यहाँ पे समझिए ये क्या है एक्चुअली में A1 A2 A3 है, ये A1 A2 A3 है। तो यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 यानी कि 5। 13 में 3 गया 10/2 5 यानी यहाँ से क्या है 1। तो या तो आप ऐसे समझिए आप या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसा आपको सही लगे। ये सब आप हम AP में कर रहे हैं। तो D की वैल्यू 1 आई और पहला पद हमारा कितना है 3/2 AP का। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस D। एक वैल्यू है 3/2 और D की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 वो, यहाँ से हो जाएगा 5/2। अच्छा ये जो T2 है ये AP का T2 है और जो AP का T2 है अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें तो हमें HP का H1 मिल जाएगा पहला ऋणात्मक मान। नहीं तो आप ऐसे समझिए जो ये T2 है वो वास्तव में क्या है 1/H1 और H1 का उल्टा जब आएगा तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। या इस तरीके समझिए या समझिए जो T2 AP का है और T2 का AP अगर हम उल्टा करें तो HP का हमें T2 मिलेगा और HP का T2 क्या है ऋणात्मक माध्य 1 यानी पहला ऋणात्मक माध्य फर्स्ट HM। इसी प्रकार T3 1/H2 है वो है A प्लस 2D, तो 3/2 प्लस यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 इंटू 1 2, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 2 2 4 3 7/2। ये 1/H2 H2 कितना आ जाएगा 2/7। अच्छा T4 1/H3 A प्लस 3D। अच्छा मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ इस चीज़ को तो हमारा कितना आ जाएगा 9/2, तो H3 कितना आ जाएगा 2/9। इसी प्रकार T5 से अगर मैं 1/H4 निकालूंगा और यहाँ से H4 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/11। तो अब इस चीज को भी समझ गए होंगे। तो हम देख रहे हैं HP के जितने सवाल आ रहे हैं उसको पहले हम AP में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर AP के सारे फार्मूले ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं
वहाँ से वैल्यू निकाल के उसका उल्टा करके हम निकाल रहे हैं। तो हमारे जो 4 HM थे वो 2/5, 2/7, 2/9 और 2/11 है। तो आप इस कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि HP सारा अगर हमें AP में उल्टा करके लिख के करने हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही।